अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस पर्सनालिटी के ऊपर अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये हैं राहुल गांधी और इनके जो वीडियो का टाइटल है वो है 10 मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स ओन्ड बाय राहुल गांधी। तो देखते हैं कि यार क्योंकि इनका जो पूरा परिवार है वो बहुत समय से जो है वो राजनीति में है और वो रूल करते आए हैं काफ़ी टाइम से इंडिया के ऊपर। और इनकी जो फैमिली है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक उन्होंने ना लग्जरी लाइफ जी है सारी अपनी। तो देखते हैं कि इनके पास क्या ऐसी एक्सपेंसिव थिंग्स हैं जो इस लिस्ट में होने वाली हैं। तो चल के देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वह पर्सनालिटी वैसे बहुत अच्छी है इनकी। राहुल गांधी। राहुल गांधी की ये कीमती चीजें आपको हैरान कर देंगी। खुद को साधारण बताने वाले राहुल गांधी बस नाम के ही साधारण हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सी ऐसी महंगी महंगी चीजें हैं जो बताती हैं कि वो बेहद अमीर हैं। और इनमें कुछ चीजों की कीमत तो इतनी ज्यादा है कि खुद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं राहुल बाबा की इन्हीं चीजों के बारे में। नंबर 10, 70,000 जैकेट। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जब नोटबंदी करी थी, तब उस दौरान बैंक की लाइन में लगे राहुल गांधी सबके सामने अपना फटा कुर्ता दिखाकर सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि राहुल बाबा भले ही फटा कुर्ता क्यों ना पहनते, पर जब बात जैकेट की आती है तब वो ना तो फटी होती है और ना ही सस्ती। दरअसल 2018 में राहुल गांधी ने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड किया था और उस दौरान उन्होंने बर्बरी की एक महंगी जैकेट पहन रखी थी, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए के आसपास थी। अब जब बात राहुल गांधी से जुड़ी हो तब ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और इस बार भी यार वैसे मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे अब ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं यार, इन्होंने रूल किया है काफ़ी टाइम तक इंडिया के ऊपर और अभी भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के ये हेड हैं राहुल गांधी। ये बर्बरी पहनना या फिर जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहनना, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई भी अफोर्ड कर सकता है, हर किसी का अपना एक शौक होता है। किसी को ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहनने का शौक होता है, किसी को नहीं होता। आजकल हर दूसरा बंदा पहनता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए किसी को भी। और इस 70,000 की जैकेट मतलब यहाँ के पाकिस्तान के हिसाब से लगा लो तो 2.5 लाख की होगी। तो यार इधर हर मतलब जो भी अफोर्ड कर सकता है वो ये पहनता है। अगर वहाँ पे राहुल गांधी ने पहना है या कोई एक्टर्स पहनते हैं तो क्या राहुल गांधी को ये राइट नहीं है कि वो पहन सके? मेरे ख्याल से ये पहनी है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं कि इस एक्सपेंसिव थिंग्स में और कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब इस मामले में भी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके फटे कुर्ते वाली मीम को दम से शेयर किया और उनका नहीं मजाक यार, बनाया। अब ऐसे में विरोधी भी नहीं। कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया और राहुल गांधी की आलोचना कर दी, जिसके जवाब में राहुल जी के समर्थकों ने बीजेपी वालों से कहा कि पीएम मोदी तो लाखों के सूट्स पहनते हैं। नंबर 9, टोयोटा पहने ना लैंड यार। क्रूजर। मजाक चाहे जमाना कितना भी बना ले अपने राहुल बाबा का, मगर उनका स्वैग इतना तगड़ा है ना कि लोगों की नजर उनसे हटती नहीं। और तब तो और भी नहीं जब वो किसी लग्जरी गाड़ी से सफर कर रहे हों। राहुल गांधी के पास एक सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर मौजूद है, जिससे वो अक्सर चुनाव प्रचारों में दिखाई देते हैं। दोस्तों, टोयोटा की यह गाड़ी बहुत ही महंगी है और इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो राहुल गांधी की शान में 4 चांद लगाने का काम करती है। और जब राहुल गांधी सूट बूट पहनकर इससे नीचे उतरते हैं ना, तो उनकी ना जाने कितनी महिला समर्थकों का दिल घायल हो जाता है। लैंड क्रूजर के अलावा राहुल बाबा के पास टोयोटा की ही फॉर्च्यूनर भी मौजूद है। साथ ही साथ वो एक होंडा CR-V भी ओन करते हैं, जिसको ज्यादातर बार वो खुद ही ड्राइव करते नजर आते हैं। नंबर 8, KTM 390 ड्यूक। दोस्तों, कार्स के साथ साथ राहुल गांधी को बाइक्स का भी शौक है और वो जब भी अपने काम से फ्री होते हैं तब बाइक चलाते हैं। वैसे तो उनके बाइक कलेक्शन के बारे में ज्यादा कोई जानकारी बाहर नहीं है, मगर कुछ सोर्सेज के अनुसार राहुल गांधी एक KTM 390 ड्यूक बाइक ओन करते हैं, जिससे वो बहुत ही कम चलाते हैं। नंबर 7, टाटा सफारी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ विदेशी गाड़ियों को ओन करते हैं, क्योंकि उनके पास टोयोटा और होंडा के अलावा देसी ब्रांड टाटा की भी गाड़ी है। सफारी को टाटा की वन ऑफ द बेस्ट SUVs में से एक माना जाता है और हमारे रागा भी सफारी के बहुत बड़े वाले फैन हैं। टाटा सफारी सिर्फ उनके काफिले में शामिल नहीं है, बल्कि राहुल गांधी कई बार इस गाड़ी को खुद चलाते और इसमें सफर करते हुए स्पॉट किए जा चुके हैं।
इस टाटा सफारी की कीमत वैसे तो 35-40 लाख के बीच है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ और भी कई असाधारण फीचर से लैस होने के चलते इस गाड़ी की असल कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक राहुल गांधी की टाटा सफारी करीब करीब 60 लाख रुपए की है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से महंगे डिवाइसेस भी लगे हुए हैं। नंबर 6, 41,000 की टी शर्ट। राहुल गांधी ने जब 70,000 रुपए की बर्बरी की जैकेट पहनी थी, तब सबने उनको ट्रोल तो किया था, मगर ये अनुमान किसी ने नहीं लगाया था कि भैया राहुल बाबा को बर्बरी ब्रांड के कपड़े ही पसंद हैं। अब जब किसी ने उनसे उनके फेवरेट क्लॉथ ब्रांड के बारे में नहीं पूछा, तो राहुल गांधी जी ने सोचा ही क्यों ना मैं इस ब्रांड को एक बार फिर से पहनकर खुद लोगों को इसके बारे में बता दूं। और उन्होंने ऐसा भी किया, वो भी एक ऐसे मन से जहां से आम लोगों तक ये चर्चा फैल सकती थी। ये मामला है भारत जोड़ो यात्रा के समय का, जब उस दौरान राहुल गांधी एक दिन अचानक से दोबारा सुर्खियों में आ गए। और इसके पीछे का कारण भी बर्बरी क्लोथिंग ब्रांड ही बना, क्योंकि एक दिन राहुल जी ने सफेद रंग की एक बहुत ही अट्रैक्टिव टी शर्ट पहनी हुई थी, जो देखने से महंगी लग रही थी। जब लोगों ने उनकी इस टी शर्ट के बारे में पता लगाया, तब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि बर्बरी ब्रांड की ये टी शर्ट करीब 41,000 रुपए की थी, जिसको पहन पाना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। नंबर 5, तो लेक्सस आम इंसान एक्सेल। नहीं है यार। आम इंसान से याद आया कि भैया राहुल बाबा कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि अगर वो आम होते ना तो उनके पास लेक्सस एक्सेल नाम की गाड़ी ना होती। दोस्तों, इस कार की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास है, जो देखने में इतनी ज्यादा लग्जरी लगती है कि कोई इससे एक बार में तो नजर हटा ही नहीं पाएगा। नंबर 4, 14,000 के शूज। वैसे राहुल गांधी सिर्फ महंगे कपड़े ही नहीं पहनते, बल्कि उनके कपड़ों के साथ साथ महंगे जूते पहनने का भी शौक है। यूं तो अमूमन उनके जूतों के ब्रांड के बारे में कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता, पर जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तब वो अपने जूतों की वजह से भी चर्चा का विषय बन गए थे, क्योंकि उस दौरान उन्होंने इतने महंगे ब्रांड के जूते पहनकर पद यात्रा करी थी, जिन्हें एक आम नेता तो पहन नहीं सकता। दोस्तों, उस ब्रांड का नाम है एसिक्स, जो कि एक जापानी ब्रांड है, और भारत में फिलहाल अभिनेता टाइगर श्रॉफ इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब वही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एसिक्स ब्रांड के जूतों की रेंज करीब 2500 रुपए से शुरू होती है, मगर राहुल बाबा ने जो जूते पहने थे उनकी अनुमानित कीमत करीब 14 से 15,000 रुपए थी। अब यार, आप लोग इस बात से फिर से राहुल जी का मजाक ना बनाना, क्योंकि जब इतना ज्यादा पैदल चलना था तो जूते तो मजाक बनाने वाली कोई बात नहीं है यार, इतने भी क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 3, गोल्ड ज्वेलरी। क्या आप सभी को मालूम है राहुल गांधी के पास बहुत सारा सोना भी है? हाँ, वो बात अलग है कि वो अमीरों की तरह अपना सोना हर जगह पहनते हुए नहीं घूमते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास सोना है नहीं। चुनाव से पहले हर कैंडिडेट को अपनी संपत्ति, अपने पैसे और अपनी ज्वेलरी के बारे में सारा ब्यौरा देना होता है, और राहुल गांधी ने जब अपना ब्यौरा दिया तब उनके पास इतना ज्यादा सोना निकला कि आप भी शॉक हो जाएंगे। राहुल गांधी करीब 333 ग्राम सोना ओन करते हैं, जो कि किसी भी हिसाब से कम नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 60,000 रुपए के आसपास चल रही है, और ऐसे में राहुल गांधी के पास लगभग 20 लाख रुपए का सोना है। अब सोचिए, अगर राहुल गांधी अपना सारा सोना पहनकर बाहर निकल गए ना, तो वो कैसे लगेंगे? अब कैसे भी लगे, पर एक बात जरूर है कि सबको उन्हें देखकर बप्पी लहरी की याद जरूर आ जाएगी। नंबर 2, एक्सपेंसिव पोलो राल्फ लॉरेन शर्ट। देश की संसद में बहस होती है और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अमूमन संसद भवन में नेताओं को कुर्ता पजामा पहने देखा जाता है, या फिर पैंट शर्ट में संसद आते हैं, मगर एक बार राहुल गांधी संसद में कुछ ऐसे पहनकर आ गए जिसके चलते उन्हें अपने विरोधियों सहित आम जनता तक के विरोध का सामना करना पड़ा था। गरीबी पर बात करते हुए राहुल सरकार को अपना निशाना बना रहे थे, मगर जिस समय वो ऐसा कर रहे थे तब उन्होंने खुद करीब 11,690 रुपए की शर्ट पहन रखी थी। ये शर्ट पोलो राल्फ लॉरेन कंपनी की थी, जो कि एक बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है, और शायद यही वो कारण था जिसके चलते विरोधियों ने उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए। कुछ विरोधियों ने राहुल जी की इस तस्वीर के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि गरीबों का नेता खुद हजारों के कपड़े पहनता है। साथ ही कुछ लोगों ने तो इस पर मीम बनाकर उनकी हंसी भी उड़ाई। 2019 में राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि देश में हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी जी खुद 2 करोड़ का सूट पहनते हैं, और इसी की आड़ लेकर उन्होंने सूट बूट की सरकार का नारा निकाला था। आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है, जिसका मतलब था कि मोदी जी की सरकार अमीरों की सरकार है और गरीबों की दुश्मन। लेकिन जब उन्होंने खुद ब्रांडेड शर्ट पहनी तो वो उल्टा घिर गए। नंबर 1, एंसेस्ट्रल हाउस। दोस्तों, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि राहुल गांधी देश के जाने माने परिवार यानी गांधी परिवार से आते हैं, और यही कारण है कि उन्हें अपने परिवार से विरासत में बहुत सी महंगी चीजें मिली हैं, और इनमें उनका पुश्तैनी घर स्वराज भवन भी शामिल है। अब क्योंकि ये घर गांधी परिवार से ताल्लुक रखता है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा, मतलब करोड़ों में तो होगी ही। वैसे तो सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी के करंट एड्रेस के बारे में आम लोगों को पता नहीं होता, पर जब बात उनके पुश्तैनी मकान की आती है तभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मौजूद है, जहां अक्सर राहुल बाबा जाते रहते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान इस घर में रुके हैं, और कई बार तो उन्होंने स्वराज भवन से रैलियां भी शुरू करी हैं। खैर, वो इस घर के इकलौते मालिक नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक उनके साथ साथ उनकी मां और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस घर में अपनी हिस्सेदारी रखती हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू बी ऑनेस्ट यार, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी सिवाय उनकी गाड़ियों की, और वो भी मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा शॉकिंग नहीं था मेरे लिए कि यार कोई भी किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात की जाए उनके शूज़ की या उनकी टी शर्ट्स की या उनकी पोलोस की, उनके क्लोथिंग ब्रांड्स की, जैकेट्स की, यार इतनी बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं, और उनका पार्टीशन से पहले से जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स में है, अच्छा खासा वेल नोन किस्म का उनका परिवार है पूरा। तो मेरे ख्याल से यार उनके लिए ये अफोर्ड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो क्यों ना करें यार, वो अच्छा दिखें, अच्छा पहने। मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। किसी को ये नारा नहीं लगाना चाहिए सूट बूट की सरकार। ये सिर्फ एक टैक्टिस होते हैं दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, लोगों की एक वो बनाने के लिए कि यार ये जो आपका नेता है ये देखो कितने एक्सपेंसिव। इधर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब अक्सर वो मरियम नवाज कोई गुची का, एलवी का कोई बैग उठा के जा रही होती है, तो ऐसी ही मीम्स बन रही होती हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा होता है कि देखो जी इतने महंगी चीज़ें पहनी हुई हैं, इतने महंगे पम्प्स पहने हुए हैं। यार मैं मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी पहनूंगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है। जितनी मर्जी महंगी चीज़ पहन सको, जो चीज़ गाड़ी अफोर्ड कर सको, तो क्या आप नहीं करेंगे? अगर आपके पास पैसे होंगे आप सोचेंगे कि नहीं मैंने नहीं करना। और अगर आप नहीं कर रही, आपकी पर्सनल एक राय हो सकती है, इसको आप इस उसमें नहीं ले सकते कि अगर आपने पहन लिया तो ये आपने कोई गुनाह कर दिया है या आपने कुछ बुरा किया है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ पहन कर, ये सब कुछ करके भी आप गरीबों की अगर मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो आप अगर पार्टी के एक तरीके से चल रहे हैं, अगर आपने सिर्फ ये शो करना है कि अब हम फटा हुआ कुर्ता है, इधर भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। ये सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, एक अपना ना वोट गेन करने के तरीके होते हैं। फटा कुर्ता किसी दिन पहन लिया, चारपाई के ऊपर सो गए, किसी ढाबे से कुछ खा लिया कि यार मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, मैं तो ढाबे से खा लेता हूँ, मैं तो देखो मैंने तो कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया हुआ। इन चीज़ों से मेरे ख्याल से यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंट्री के लिए अच्छा करो, अगर आप कंट्री के लिए अच्छा सोचो, तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। और इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई उसमें को बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि मैं देखूं कि इनके पास कितनी मज़े मज़े की चीज़ें होंगी। जैसे अंबानी के पास हैं, जैसे शाहरुख़ खान के पास हैं, तेंदुलकर के पास कार्स की कलेक्शन है, सब कुछ है। मुझे था कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। अगर इन्होंने उनकी नेगेटिविटी में ये वीडियो बनाई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं कहूँ कि ये इनके अगेंस्ट जा रही थी। फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।